वाली है ना? जी, जी, जी। ये इसपे हम ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी, लेकिन ये ज़रा ये भी हमें एक इंटरेस्टिंग ये हमने बिल्कुल एक असॉर्टमेंट ऑफ वीडियोज़ है, लोगों को शायद लग रहा हो एक-दूसरे से ताल्लुक कम है, लेकिन ज़रा हमें क्योंकि इंजीनियर साहब की वीडियोज़ पे कोई बहुत 1-2 घंटे की बात करने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो कोई फिलोसॉफिकली इतना डीप पॉइंट लाते नहीं अमूमन, मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि जो हमें हमसे थोड़ा-सा रिलेटेड है, वो हम लेके आएँगे। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने किया था, तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। इजमा से चलो। रिलेटेड। अच्छा इसका बैकग्राउंड बल्कि मैं थोड़ा-सा दे दूँ, वो ये है कि अमूमन ये इंजीनियर साहब भी कहते हैं और ये मानते हैं इस बात को और यही बात आप देखोगे मुफ्ती यासिर ने भी आपको याद होगा कि ये बात कही हुई है हमने अपनी कुरान की जो सीरीज़ थी ना उसमें 1-2 वीडियोज़ जो बनाई हैं, उसमें भी उन्होंने ये इंप्रेशन दिया था और ये बेसिकली एज़ अ दलील रखा था कि जो इजमा है ना यानी कंसेंसस वो भी प्रिज़र्वेशन की दलील है। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा ग्रोह अगर एक ही चीज़ को एग्ज़ैक्टली लेके आगे चल रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ करप्ट नहीं हुई, वो एज़ इट इज़ ऐसी ही थी। ये आपको याद होगा पॉइंट फ़ाइलो? यानी एक नस्ल राइट, नस्ल राइट, दर राइट। नस्ल अगर एक बात चल रही है और बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग वही एक बात कर रहे हों, तो इसका मतलब ये एग्ज़ैक्टली। है कि वो बात जो है वो दुरुस्त है, वो ओरिजिनल सोर्स ने यही बात कही थी। ठीक है? अब उस पर राइट। हमने ये जो जहाँ से किसी ने सवाल किया है ना वो एग्ज़ैक्टली वो सवाल है जो आपको याद होगा मैंने भी उठाया था अपनी स्ट्रीम में, कि अगर इजमा पे आना है तो ये लें क्रिश्चियंस का इजमा। अगर इजमा राइट, दलील है, राइट। तो फिर क्रिश्चियंस हाँ, अपने इजमा पर बिल्कुल दुरुस्त बैठे हुए हैं, अगर आपने इजमा को एज़ अ जनरल दलील माना हुआ है तो। तो यहाँ पर ज़रा सुनते एग्ज़ैक्टली। हैं कि इंजीनियर साहब से एग्ज़ैक्टली किसी ने यही सवाल किया है, तो देखते हैं वो इसका जवाब क्या देते हैं। अली भाई का पूरी सैयद का इजमा है इस बात पे है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो फिर इजमाई उम्मत कैसे हुज्जत हो सकता है? इजमाय उम्मत रसूलुल्लाह की उम्मत में हुज्जत है। अगली उम्मतों में एक इजमाय मिनट पॉज़ उम्मत करें। हुज्जत नहीं था, क्योंकि वहां पे जब बेगा हुज्जत का लफ्ज़ फ़ाइलो समझ में आता होगा लोगों को या बता दें? हुज्जत का अब मतलब है बता कि दें यानी तो कि ज़्यादा बेहतर है। हाँ, हुज्जत का मतलब हाँ। ये है कि किस लाज़मी मानना, यानी जिस हुँ। पे को शक नहीं किया जा सकता, जिसको लाज़मी माना जाएगा, ठीक है? इसको हुज्जत कहते हैं। तो ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इजमा जो है अगर उम्मत का इजमा हुज्जत है, यानी जिस बात पर उम्मत का इजमा मौजूद हो, वो बात तो लाज़मी दुरुस्त होगी और उससे आप डाइग्रेस नहीं कर सकते, उससे आप नहीं हट सकते। ये बेसिकली उसूल है, ये इंजीनियर साहब मुसलमानों के लिए मानते हैं कि भई ये जो-जो चीज़ें उम्मत के इजमा से आ रही हैं वो अब कैरी फॉरवर्ड होती जा रही हैं, लोगों में आज तक आ रही हैं, वो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा यानी वो एज़ इट इज़ माननी होगी आपने। तो ये किसी ने सवाल मैंडेटरी उससे किया मैंडेटरी है वो। मैंडेटरी बिल्कुल मैंडेटरी होगा। तो ये इंजीनियर साहब ने कहा है फ़ौरन से हाइलाइट क्या किया है, जो शॉर्ट जवाब उन्होंने दिया है कि इजमा जो है वो सिर्फ़ हमारी उम्मत में हुज्जत है। यानी जो मुफ्ती यासिर का जो एक पॉइंट था ना कि उन्होंने एज़ अ जनरल दलील उसको प्रेज़ेंट किया था। को नॉन मुस्लिम्स को कि यार देखो एज़ अ नॉन मुस्लिम भी आपको इस प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा, इजमा के प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल एक्चुअली वैसे ही टूट जाता है, तो इंजीनियर साहब उस प्रिंसिपल को नॉन मुस्लिम्स को वैसे पेश नहीं करते। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एज़ अ पॉइंट रेज़ करने के लिए कि इंजीनियर साहब को भी ये बात माननी पड़ रही है कि इजमा एज़ अ जनरल प्रिंसिपल, एज़ अ जनरल आर्गुमेंट आप प्रेज़ेंट नहीं कर सकते, किसी भी ओरल ट्रेडिशन की प्रिज़र्वेशन के लिए। ठीक है ना? ओरल हो या जो भी एग्ज़ैक्टली। लिख लो, ठीक है ना? हुँ। ये नहीं प्रेज़ेंट कर सकते और ये क्रिश्चियंस का जो ट्रिनिटी पर इजमा है, ये आपकी इस बात की द इसको इसकी इस बात को तोड़ देता है। हाँ, हाँ, इंजीनियर आप साहब या तो इसी फिर बात उसको कंसिस्टेंसी के हिसाब से या तो आप उसको भी मानो, क्योंकि आप हाँ, अपने को मान रहे हो, या फिर जी। अगर आप उसको नहीं मान रहे, तो अपने हुँ, यहाँ भी नहीं मानो। फिर आप हुँ, कंसिस्टेंसी पे और बरकरार इजमा रहें। जो है ना वो इनके अंदर भी कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं जो उसको अथॉरिटी नहीं देते। फॉर एग्जांपल शियाज़ नहीं को आप देता। देखेंगे ना तो हुँ, उनके यहाँ इजमा अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल उनके यहाँ कुरान की बिल्कुल। प्रिजर्वेशन का मौक़िफ़ आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इजमा को इतनी हुँ, प्रेफ़रेंस नहीं देते। तो ये तो बिल्कुल। फिर वही है ना कि देखो इसमें से ना एक इश्यू ये होता है कि जब कोई पार्टी इनको अपोज़ करने लगती है ना, या कोई सेक्ट, तो ये उसको उम्मत से बाहर कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो हाँ, यही उम्मत तो का पार्ट नहीं रहे। ये ये बड़ा आसान तरीका है इनके लिए इजमा को मेंटेन रखने का बड़ा बेस्ट तरीका पता है क्या है? और ये स्टैटिस्टिक में भी एक तरीका आई डोंट नो उसका तरीका उसको क्या कहते हैं? लेकिन बहरहाल एक तरीका होता है कि आपने अगर अपनी मर्ज़ी के नताइज लाने हो, तो जो कुछ उससे डाइग्रेस कर रहे हो ना रिज़ल्ट स्टडीज़ में, आपको जो-जो सैंपल्स एक्सेस लगें यानी जो आपके मर्ज़ी के नतीजे ना दे रहे हो आपको, उनको आप एक्सक्लूड ही कर दो कि अपनी स्टडी में शामिल ही ना करो। ये आउटलायर्स को वो ये तो थे ही नहीं। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं कि जहाँ-जहाँ डिसएग्रीमेंट जिन जिन लोगों ने किया, उन लोगों को क्या उम्मत से ही आउट कर दो, बाय डेफिनिशन कि वो तो उम्मत में है ही नहीं।
तो इज्मा का पार्ट ही नहीं बने। हालाँकि शुरू में ही चाहे वो लोग मौजूद हों और उनमें जो है उनकी तादाद भी अच्छी खासी हो, तब भी वो तो उम्मत में नहीं शामिल, कटा दो उनको। तो इस तरह से इनका इज्मा भी कायम रहता है। एग्ज़ैक्टली। राइट। चलें आगे। बिगाड़ आता था तो नया नबी आ जाता था। आपको किसने कह दिया कि इजमाए उम्मत की बात कर रहे हैं ना, इजमाए उम्मत ईसा या इजमाए उम्मत मूसा की तो बात ही नहीं हो रही है। 70,000 लोग तो सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ कोई तूर पे गए तो उन्होंने बछड़े को रब मान लिया था। 70,000 सहाबा थे वो। तो ये नबी इस्लाम की जो हदीस है अल मुस्तदर लिल हाकिम में, अल मौजमुल कबीर तबरानी में, कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं होने देगा, जमात पे अल्लाह का हाथ रहेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह के बाद किसी नबी ने नहीं आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये उम्मत गुमराह हो जाती तो उसको हिदायत कहां से मिलती? इस वजह से अल्लाह ताला ने दो आपको चीजें ऐसी दे दी हैं। एक आपकी किताब महफूज हाँ, होगी यहाँ कुरान, पॉज़ करें। और तो आपने देखा खुद इंजीनियर साहब ने एक दलील जो है वो दे दी है और अगेन ये इसका पर्पस भी ये था इस वीडियो को दिखाने का ये कि वो रैंडम लोग रैंडम रैंडम एक स्टैंडर्ड उन्होंने अपना बना लिया है। ठीक है, हाँ, वो स्टैंडर्ड कहाँ से आया है, ये सवाल सबसे बड़ा बुनियादी हाँ, सवाल लेकिन है हाँ, ले इंजीनियर कि साहब ने इसको इंटरनली अप्लाई किया है लेकिन इस लॉजिक को इ फ़र्क ये है। ये मैं कह रहा हूँ हुँ। ये उन लोगों के लिए है वीडियो कि जो लोग कंसेंसस को नॉन मुस्लिम्स को प्रेज़ेंट करके उनको कन एज़ अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वज़ह से कुरान को प्रिज़र्व मानो। भाईजान इस वज़ह से हम कुरान को प्रिज़र्व नहीं मान सकते क्योंकि ये जो बात है ये आप लोग अगर आप इस उसूल को मानेंगे तो आपको भी बहुत कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जो आप मानने को तैयार नहीं। जी, जी, फिर तो मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा ना। वो इसलिए क्योंकि फिर तो हुज़ूर के ऊपर उनके असलाफ का इजमा हुज्जत होता, नॉन मुस्लिम पॉलीथीइस्ट बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वैसी वाली बात है कि अगर कोई कलाम के प्रेमिस को इस तरीके से स्टेट कर दे कि एवरीथिंग हैज़ अ कॉज़, तो फिर ये बात लाज़िम हो जाएगी कि गॉड का भी कॉज़ होगा, क्योंकि आपने पहले प्रेमिस को ही गलत फ्रेम करा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। राइट, तो राइट। अगर आप कंसेंसस को एज़ एन आर्गुमेंट प्रेज़ेंट करोगे एज़ अ जनरली यानी लॉजिकल आर्गुमेंट, सिर्फ़ कोई नकली आर्गुमेंट के तौर पे नहीं, नकली अगेन स्क्रिप्चरल कोई आपकी अपनी बाय द बुक आर्गुमेंट नहीं, बल्कि आपका टेक्स्चुअल एक आर्गुमेंट। अगर हाँ, एज़ अ लॉजिकल आर्गुमेंट प्रेज़ेंट करोगे, तो फिर ये ऐसे बात बनेगी नहीं, फिर आप खुद फँस जाओगे। तो मैं इसलिए चाह रहा था ये वीडियो ज़रा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा यहाँ पर शामिल करना चाहिए हमें। तो मेरा ख़्याल है इस वीडियो में राइट, और कुछ नहीं है ऐसा ख़ास, हम इसको यहाँ पर रोक भी सकते हैं। हम बल्कि रोक ही देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। ख़ैल नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन-सी है, मैं देख रहा हूँ, है ना? 1 मिनट लगाता हूँ तब तक। हमारी नेक्स्ट है अ, ये वाली है ये है क्या? पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाली पॉडकास्ट जो है। हाँ, ये हमारी है, इसमें ये कौन-सी है हमारी? ट्रांसलेशन की है, राइट? ट्रांसलेशन वाली हाँ, 91 मेरा ट्रांसलेशन ख़्याल है आपने वर्सेस, देखी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ट्रांसलेशन क्लिक वर्सेस करेंगे तो वहीं इंटरप्रिटेशन लेके वाले जाएगा। हैं। जी, जी। हुँ। हमें लाना है 90 नहीं 160 पे लाना है ना इसको? 2 मिनट हाँ, 40 सेकंड 160 पे पे देखना हाँ, है। हाँ, हाँ, 160 पर ले आएँ, बिल्कुल। ओके, ठीक दिखाई दे रही? हाँ, ठीक है। चला दें इसको? जी, कोई इसका चला दें। बैकग्राउंड देना है आपको? अगर नहीं, नहीं, ये शेयर खुद ही करना ये जो जो बात करेंगे फिर हम इसको आगे बढ़ाएँगे।